डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को कुछ जूलॉजी के क्वेश्चंस जिन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं, आप देख करके इनको कमेंट्स बॉक्स में आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टैडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर क्या होगा? रिमूविंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स फ्रॉम टैडपोल, व्हाट हैपेंस? क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये तुरंत मर जाएगी, इमीडिएटली डाई। जीवन पर्यंत एक टैडपोल रहेगी। होल लाइफ रिमेन, लाइफ एक बौने मेढक में रहेगी, डार्फ फ्रॉग में ही रहेगी। नन ऑफ दीज। तो इसमें आप जानते हैं, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, मालूम होगा, थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड थायरॉक्सिन हार्मोन, यदि टैडपोल या लार्वल स्टेज में, यदि फ्रॉग के टैडपोल लार्वल स्टेज में थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाएगा और मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होगी। मेटामॉर्फोसिस यदि वो टैडपोल लार्वल अवस्था में है तो लार्वल अवस्था में ही बना रहेगा जीवन पर्यंत, मेटामॉर्फोसिस न होने के कारण। तो इसका ऑप्शन आपका वी इज राइट। अब आपके सामने स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड, वैसोप्रेसिन का संबंध होता है क्विक डाइजेशन से, स्लो हार्ट रेट से, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। कमेंट्स बॉक्स में जाएं डियर। अब आपको वैसोप्रेसिन, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ी होगी, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बटी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आपका जो वैसोप्रेसिन के संबंध में बात की जा रही है, वैसोप्रेसिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात पश्च भाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से, पोस्टीरियर पार्ट से, पश्च भाग से सीक्रेट होता है। वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज एडीएच हार्मोन्स, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। ये किडनी में जल एब्जॉर्प्शन की मात्रा को बढ़ाता है। जब इसके द्वारा होने वाला रोग मूत्रलता या डाईयूरेसिस कहते हैं, इसमें ब्लड पतला, मूत्र पतला और ब्लड गाढ़ा हो जाता है, बार बार व्यक्ति को पेशाब होती है। इसे ही वैसोप्रेसिन, जिससे आपका दिया गया ऑप्शन सी इज राइट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है, कैल्शियम स्तर का कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। आप लोग जानते होंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायराइड। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स सीक्रेटेड हार्मोन्स, पैराथार्मोन, अर्थात ऑप्शन आपका सी इज राइट। पैराथार्मोन हार्मोन्स जो हमारे शरीर के अंदर होमियोस्टेसिस बनाए रखने का कार्य करता है। ऑप्शन इज सी,
अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर, ओव्यूलेशन इन मैमल्स इज काज्ड बाय, स्तनियों में या स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग होता है। ओव्यूलेशन किन हार्मोन्स के द्वारा होता है? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन्स या उसको एडनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, उसके द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन्स FSH एंड LH हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये दो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस के बाद फीमेल्स में या मैमल्स में ओवरी द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन्स जिनका लेवल बहुत उच्च होता है। 14th डे में जब एवोल्यूशन होता है उसमें ल्यूटियल हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई होता है, हाईएस्ट होता है, तो उस समय ओवरी ओवा को सिक्रीट करके बाहर निकाल देती है। तो हेंस देयर ऑप्शन इज देयर ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 5th क्वेश्चन, न्यूरोहाइपोफाइसिस सीक्रेट्स, न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? आप लोगों के सामने वैसोप्रेसिन एंड एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, डी में वैसोप्रेसिन एंड ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में मैंने बताया आपको, एडनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, posterior pituitary gland. Anterior pituitary gland is also known as adenohypophysis. Adenohypophysis and posterior pituitary gland also known as neurohypophysis. Neurohypophysis. Hence, posterior pituitary gland is secreted 2 hormones, oxytocin and vasopressin hormones. Oxytocin and vasopressin hormones. Oxytocin hormones is also known as pitocin hormones. Pitocin hormones, also known as pitocin hormones. Oxytocin hormones mammals में at the time of या लास्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस की वॉल को, यूट्रस को कंट्रैक्शन और डायलेशन एंड स्ट्रेच करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा डिलीवरी आसानी से सुगम हो जाती है और उसे पुनः यूट्रस के साइज को, आकार को पुनः कंट्रैक्शन के द्वारा उसी पोजीशन में वापस लाने का कार्य करता है। और मैमल्स में ये हार्मोन्स, पिट्यूशिन हार्मोन्स या ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेशन और मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, आल्सो नोन एज एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसके द्वारा डायबिटीज इंसिपिटस का रोग होता है और मूत्रलता या डायूरेसिस भी कहते हैं। हेंस देयर ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑप्शन इज सी, राइट। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH इज प्रोड्यूस्ड, कहाँ से उत्पन्न होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के मास्टर ग्रंथि के अग्रभाग से, पोस्टीरियर पार्ट अग्रभाग से सिक्रीटेड हार्मोन्स FSH हार्मोन्स फीमेल्स में ओव्यूलेशन एवं मेल्स में मेल स्पर्म्स और वेसिकल्स के फॉर्मेशन में सहायता करता है। हेंस ऑप्शन इज बी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज राइट। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 7, एड्रेनालिन हार्मोन इंक्रीजेज। एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ाता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। एड्रेनालिन हार्मोन्स बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में जो ग्लैंड्स पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसके द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन्स एड्रेनालिन हार्मोन्स, जिसे प्रायः इमरजेंसी हार्मोन्स भी या संकटकालीन हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। संकटकालीन हार्मोन्स, संकटकालीन हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं या इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे 3F के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अत्यधिक व्यक्ति को गुस्सा, भयंकर क्रोध, फ्लाई अर्थात फ्लाई, फाइट, FIGST, फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट अर्थात 3F के नाम से इसको जानते हैं। 3F, लड़ो उड़ो नाम के हार्मोन्स से भी इसको जाना जाता है, एड्रेनालिन हार्मोन्स को। अर्थात आपका दिया गया ऑप्शन में राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर दोनों इसमें बढ़ते हैं। आज के लिए अब इतना ही।